हेलो डियर, मैं गोविंद स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम क्लास चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आज डियर हम बात करने वाले हैं आपसे हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पर। इसमें देखेंगे कि ऐसे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को यहाँ से मिलेंगे। इसमें आप देखेंगे कि 30 क्वेश्चन में से आपके 30 के 30 सही होने चाहिए। अगर जो आपके गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी है। उसको सही करने के लिए आपको और अभ्यास की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। डियर गाइस, किसी चीज को पाने के लिए एक कदम चलना भी होता है। कोई काम आप पानी पीने के लिए भी जा रहे हैं तो चल के आपको पानी पीना पड़ेगा, ना कि पानी आपके पास बह करके आ जाएगा। ठीक है। आपको किसी भी काम को करने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत होती है। उसको बढ़कर आगे हिस्सा लेने की जरूरत होती है, तभी वो काम साकार होता है। वैसे ही आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको दिन रात मेहनत ना करते हुए भी इतनी मेहनत तो कर डालनी है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आसानी से क्लियर आप कर पाओ। कि इतना पढ़ें कि दूसरे से आपका कम ना रह जाए पढ़ना। अगर जो दूसरा ज़्यादा पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली दूसरे का ही सिलेक्शन होगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, देखेंगे कितने क्वेश्चन आप उसमें कर पाते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, दिया है तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति है। कौन सी है? रामायण, गीता, रामचरितमानस, भागवत। बताइए डियर। इसमें आपसे ये चारों ही तुलसीदास के हैं, इसमें ये बताना प्रसिद्ध कृति। जवाब दीजिए। चलिए सही बात करते हैं, ऑप्शन सी, रामचरितमानस जो है तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, देखेंगे तिलक लगाने में किस अंग का प्रयोग उपयुक्त होता है? गेहूं, अक्षत, उड़द, जौ। जवाब देंगे आप लोग। चलिए ये इसके सही आंसर की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षत। क्या हो जाएगा? अक्षत। तिलक लगाने के लिए जो है अक्षत का प्रयोग किया जाता है। और अक्षत बोले तो चावल, चावल के जो दाने, उसमें तिलक लगाने का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर देंगे आप लोग। दिया है जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं, क्या कहेंगे? युद्ध स्थविर, युद्ध थीरक, युधिष्ठिर, युद्ध स्थायी। जवाब दीजिए आप लोग। और डियर चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए तो इसके सही आंसर की हम बात करेंगे। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर। ठीक है, बाकी तीन गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर दिया है, देखेंगे जो सव्य हाथ से सदा हुआ है उसे क्या कहते हैं? सव्यसाची, वामार्गी, एकटक, संगम। यहाँ देखिए सव्य दिया हुआ, सव्य मतलब बायां। क्या? बायां या फिर बाएं। याद रखेंगे चीज। जवाब दीजिए। चलिए आई होप आप लोगों ने इसका सही आंसर किया होगा। तो इसके सही आंसर की हम बात करते हैं। इसका सही आंसर सव्य साची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सव्य साची। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे, दिया है भिक्षा का तद्भव रूप है। तो देखेंगे क्या है? भीख, भिक्षुका, भिखारी, बुभुक्षा। जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर डियर ए हो जाएगा, भीख। क्या हो जाएगा? भीख। तो भीख का उल्टा पूछ लिया है कि भीख का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो भिक्षा। क्या हो जाएगा? भिक्षा। ये तत्सम रूप हो जाएगा इसका, ये तद्भव था। भिक्षा का तद्भव रूप भीख, और भीख का तत्सम रूप भिक्षा। और भिक्षा किसको दी जाती है? भिखारी को। और भिखारी का तत्सम रूप आ जाए तो क्या आप करेंगे? तो कर देंगे भिक्षाकारी। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और जवाब देंगे। कौन सा शब्द तत्सम है? चौराहा, चतुष्कोण, चौर या फिर चकोर? जवाब दीजिए डियर। चलिए, आई होप आप लोगों ने किया होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, चतुष्कोण। जिसकी 4 भुजाएं हों वो चतुष्कोण कहलाता है, ये आपको पता होगा बात। और देखिए एक चीज मैं बता दूं, तत्सम शब्द को एक पहचानने का आसान तरीका, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आया हो, ठीक है, उसमें कोई बदलाव ना हुआ हो, तो वो तत्सम कहलाता है। और जब वो बदलाव हो गया हो, तो उसके बाद जब वो बदलाव हो जाता है, जैसे चतुष्कोण है, ये संस्कृत का शब्द है। अगर जो इसमें हम तद्भव इसका बना दें तो ये हो जाएगा चकोर। ठीक, इस तरीके से ये बदलाव हो गया संस्कृत से, तो ये कायम आ जाएगा, तब तद्भव बन जाएगा। याद रखेंगे ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर देंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? गरम, नरक, नरम, तीर्थ। जवाब दीजिए। तत्सम पूछा है, आई होप आप लोग जल्दी से आंसर दे देंगे इसका। तो इसका सही आंसर तीर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीर्थ। तत्सम पूछा है, तीर्थ। ठीक, और ये गरम, नरक और नरम, ये तीनों तद्भव हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ है? बराबर मानना, एक को अधिक मानना, अपना काम निकालना, अलग रहना। आंसर देंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर आप करेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्या करेंगे? बराबर मानना। डियर फ्रेंड, अगर जैसे ये आता है एक आंख से देखना, ठीक है, इसमें ऑप्शन मैंने नहीं रखा है, एक जो ऑप्शन होता है आंख मारना भी होता है, तो ये मत गलती से लगा देना। कभी सोचो आंख मारना ही होता है एक आंख से देखने का मतलब, तो ये नहीं होता है, याद रखना बराबर मानना होता है। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दिया है, थाली का बैंगन मुहावरे का सही अर्थ है? अब फनी फनी क्वेश्चन आ चुके हैं, जवाब देंगे आप लोग। सब्जी तैयार करना, अस्थिर चित्त का व्यक्ति, शांत चित्त का व्यक्ति, मृदुभाषी होना। जवाब दीजिए। चलिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्थिर चित्त का व्यक्ति, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। दिया है, संयुक्त व्यंजन की पहचान करें। ऑप्शन है ग, ज, छ, ट। जवाब देंगे आप लोग। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए डियर, पूछने को तो वैसे यही पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन, लेकिन होते कितने हैं? तो वो 4 होते हैं। कौन कौन से? एक छ होता है, फिर त्र होता है, और ज्ञानी और श्रेय। ये याद रखेंगे, 4 शब्द होते हैं। पूछा जो यही जाता है ज्यादा, अभी तक जो पूछा गया है यही पूछा गया है। और ये पूछ लिया जाता है कि किन किन शब्दों से मिलकर ये बना होता है। तो क और स से, कौन सा? पेट चिरस से जो होता है उससे मिलकर के ये शब्द बनता है। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा? शिशु, पुस्तक, भक्ति, प्राण। जवाब दीजिए। चलिए, इसके सही आंसर की डियर बात करेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राण। प्राण शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ठीक है, सदा बहुवचन में। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दिया है, प्राची का पर्यायवाची शब्द है? तो क्या है? प्राचीन, प्रकृत, पूर्व, प्रज्ञा। जवाब देंगे आप लोग।
तो डियर इसके सही आंसर की हम बात करेंगे, इसका हो जाएगा पूर्व, प्राची, पूर्व, या फिर प्राचीन भी आता है, जानते होंगे आप, प्राचीन। ठीक, वैसे ही ये पूर्व है, मतलब पहले की चीज या पहले की घटना या पहले की बात, उस तरीके से आ जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, दिया है रति का पर्यायवाची है तो क्या है? रसज्ञ, स्वाद इंद्री, वाणी, या फिर प्रेम। जवाब देंगे आप लोग। तो डियर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम। प्रेम जो है रति का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, दिया है असुर का पर्यायवाची शब्द है तो क्या है? राक्षस, पीयूष, सुधा, अम्य। जवाब दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये पर्यायवाची है, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। तो जब आ जाएगा तो आप इसको याद कैसे करेंगे? देखिए असुर, तो असुर का सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राक्षस। ठीक, असुर का देख लेते हैं पर्यायवाची हैं कौन कौन से। तो असुर का आ जाएंगे तो राक्षस हो जाएगा। उसके बाद धनुज होता है एक, धनुज, दानव भी, दैत्य भी होता है, और निशाचर, एक होता है रजनीचर। ठीक, ये याद रखेंगे, चर मतलब चलने वाले भी आप कह सकते हैं इनको, राक्षस प्रजाति के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, अश्व का पर्यायवाची नहीं है तो कौन नहीं है? वाजी, है, सैंधव, अनूठा। जवाब देंगे आप लोग। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अश्व के पर्यायवाची आपको सभी को याद होने चाहिए, लिख लीजिएगा पूरे। जवाब देंगे आप लोग। चलिए इसके सही आंसर की हम बात करते हैं। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनूठा। देखिए बाजी भी अश्व का पर्यायवाची होता है भी होता है, और सैंधव भी होता है, और आ जाता है तुरंग भी, तुरंग भी होता है, घोड़ा, घोटक, ये याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, दिया है चिरतन का विलोम शब्द है। ऑप्शन है शाश्वत, नश्वर, अनश्वर, या फिर पुरातन। जवाब दीजिए। चलिए डियर इसके सही आंसर की हम बात करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? नश्वर। और इसमें जैसे शाश्वत दिया है, तो शाश्वत जो है इसका ये प्रत्यय होता है। प्रत्यय मतलब मिलता जुलता, ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है सृजन का विलोम है तो क्या है? संहार, प्रकृति, दुर्जन, बनावट। जवाब देंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संहार। सृजन का संहार हो जाएगा। एक संहार होता है और एक आ जाए तो विनाश। संहार सृजन का मतलब सृजन का होता है निर्माण करना, भी एक आप कह सकते हैं जो समानार्थी शब्द कि निर्माण करना, और संहार या विनाश उसको बर्बाद करना एक तरीके का, ये शब्द यहाँ से लिया गया, आप याद रखेंगे। ठीक है। और ये दुर्जन, तो दुर्जन का विलोम आ जाएगा तो सज्जन, सज्जन। और ये आता है एक प्रकृति, तो प्रकृति का विलोम हो जाएगा पुरुष। और बनावट, तो बनावट का बनावट के लेके ऐसा वैसा कोई शब्द नहीं होता बनावट। तो बनावट यानी कि किसी चीज की बनावट, तो उसको ध्वस्त करना आ जाएगा। बनावट उसको ध्वस्त करना। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, दिया है उन्मीलन शब्द का विलोम है तो क्या है? अनुमीलन, निमीलन, अवमिलन, या फिर मिलन। जवाब देंगे आप लोग। तो इसके सही आंसर की हम बात करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निमिलन।
इसका जो है ये आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि अनुमीलन का निमीलन, ये बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। दिया है नीचे दिए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलती वाला है, ये देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, जवाब देंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुग्रह आग्रह। तो ये आग्रह ना होकर के इसका क्या हो जाएगा, विग्रह। क्या हो जाएगा, विग्रह। बाकी अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। ठीक है, ये सही जो है विलोम है, बाकी सब सही विलोम है। तो अनुग्रह का आग्रह ना करके विग्रह करना है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दिया है स्वजाति का विलोम है तो कौन सा है, अजाति, सुजाति, कुजाति या विजाति, जवाब दीजिए डियर। इसके सही आंसर की हम बात करें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजाति। अजाति, सुजाति और कुजाति ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, विजाति। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है तो कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। दिया है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है तो कौन सा विशेषण बताएंगे आप लोग, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण, जवाब दीजिए आप लोग। और प्लीज डियर चैनल को लाइक जरूर कर देंगे और दूसरों को शेयर कर दें। डियर इसका सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। देखिए इस बहुत अच्छे से मैं समझाता हूँ, एकदम आसानी से समझ में आएगा। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, ठीक, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा इसमें। अब गुणवाचक विशेषण को आप कैसे पहचानेंगे, सपोज दैट आप कोई लड़की देखने जाते हैं, ठीक, तो जब आप लड़की देखने के लिए जाएंगे तो उसमें क्या देखेंगे, उसके गुणों को गिनेंगे। अब गुण क्या क्या होंगे, यही मतलब गुणवाचक विशेषण विशेषता हम याद करने का एक तरीका आपको बता रहे हैं जो हकीकत है। तो जब आप लड़की देखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले उसका क्या देखेंगे आप, रूप। क्या देखेंगे, रूप कि दिखने में कैसी है। फिर रंग कि रंग कैसा है, काला है या गोरा है या फिर सांवलापन है। फिर आकार, आकार को हम कहेंगे जैसे बोलते हैं कि फिगर, लड़की का फिगर देखते हैं, ठीक है, देखते नहीं दोस्तों जो देखने जाते हैं शादी करते हैं। उसके बाद अवस्था, अवस्था मतलब उसकी आयु, आयु या एज, ये पूछते हैं ना कि कितने साल की लड़की है या कितने नहीं, पूरा डिटेल लेते हैं। फिर उसके बाद स्वभाव, स्वभाव मतलब बर्ताव कैसा है वो देखते हैं। फिर दशा कि मतलब रहने का ढंग वो क्या है, ये नोट कर लेंगे। रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, आपको मजे मजे में सब याद हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ये चीज, ये पहचान बता रहा हूँ मैं एक तरीके से। चलिए इसको मैं स्किप कर देता हूँ, आगे और बताते हैं। ये हो गए। उसके बाद अब आता है जैसे किसी चीज का गंध, मतलब कि कहते हैं ना जैसे कि कोई महकता कैसे है, गंध की बात आती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दिशा। तो दिशा में क्या होता है कि हमारे घर से या हमारे जो प्लेस है वो किस डायरेक्शन में है या उनका घर किस दिशा में है, वो सब चीज़ देख सकते हैं। स्थान हमको याद करना है तो याद करने के लिए हम बना सकते हैं। फिर स्थान, तो स्थान का मतलब क्या हो जाएगा, स्थान से मतलब ये हो जाएगा कि उनका घर है कैसी जगह है, अच्छी जगह है या फिर गंदी जगह आ रहा है, ये भी देखेंगे। फिर जैसे समय भी आ जाए कि हमारी शादी का समय या ठीक है, वो भी चीज ले सकते हैं। फिर बाहर मतलब लड़की मोटी तो नहीं है, ये भी देखेंगे, या पतली नहीं है, तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है डियर, तो ये मतलब याद करने का तरीका है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ये चीजें हैं गुण में, गुणवाचक विशेषण आ जाए तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्न में कौन विशेषण है तो कौन है, कंगूरा,
कृषि, कुंठा, खिलाड़ी। जवाब देंगे आप लोग? चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलाड़ी। खिलाड़ी जो है ये विशेषण शब्द है। इसका विशेष शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका विशेष शब्द हो जाएगा खेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, निम्न में गुणवाचक शब्द कौन सा है? आप तुरंत पहचान लेंगे। चलिए, सुंदर। नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, दिया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो क्या है? परीक्षा, या फिर परीक्षा, परीक्षा, या परीक्षा। जवाब देंगे आप लोग? चलिए, तो इसका आप लोगों ने सभी ने सही किया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? परीक्षा। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, दिया है, सॉरी डियर ये गलत आ गया, ये नहीं है कुछ भी, शुद्ध वर्तनी है। जवाब देंगे आप लोग? सन्यासी, या सन्यासी, या सम्यासी, सन्यासी। जवाब देंगे कौन सा वाला सही है? इसके सही आंसर की हम बात करेंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सन्यासी। ये जो सही वर्तनी वाला शब्द है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, इसको हम बार बार देखेंगे, और दो ही चीज़ ध्यान से देखेंगे, ये और ये, और धन्य और बिंदी, दोनों चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे, ये इसकी पहचान है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, बारिश किस विदेशी भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, फारसी। जवाब देंगे आप लोग? देखिए डियर, हर परीक्षाओं में जिसमें हिंदी पूछी जाएगी उसमें ये क्वेश्चन किस भाषा का शब्द है जरूर पूछा जाता है। इसके लिए मैं याद कराने के लिए एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त स्टोरी दूंगा। दो स्टोरी जो है आप याद कर लेंगे, याद करने के बाद आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अरबी, फारसी, तुर्की ये तीन शब्द ऐसे हैं, या तीन जो ये भाषाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे को कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा करती हैं। तो इसी वजह से कभी कन्फ्यूज नहीं होगा, ये पूरा पूरा आपका जो चैप्टर है कंप्लीट एक ही स्टोरी में हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करना कि क्या वो स्टोरी आपको चाहिए, चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, तभी मैं आपको वो उसके बारे में बताऊंगा, या उस पर एक छोटा सा वीडियो बना के मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। चलिए, इसके आंसर की सही बात करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा आप बताएंगे? तो बारिश जो है किसका शब्द है? ये अरबी का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो ऑप्शन है, वर्षा ऋतु में मेंढक बोल रहे हैं, वर्षा ऋतु में मेंढक बोल रहे हैं, वर्षा काल में मेंढक आवाज बोल रहे हैं, या फिर मेंढक बोल रहे हैं वर्षा ऋतु में। जवाब देंगे आप लोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा ऋतु में मेंढक बोल रहे हैं, जो सही होगा। बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। चलिए, दिया है, शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। ऑप्शन है, उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेत उड़ गया, या फिर प्राण उसका खत्म हो गया। जवाब देंगे आप लोग? चलिए, तो डियर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके प्राण निकल गए। बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। और इसको जब शुद्ध वर्त नहीं होता तो उसको एक बार लिख के याद करेंगे तो जल्दी आसानी से याद हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, दिया है निशाचर में समास है, तो कौन सा समास है बताएंगे? बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, या फिर कर्मधारय। जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड, निशाचर में जो है तत्पुरुष समास होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग जो है चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बाघ प्लस मैं बराबर बाड़में में संधि है, कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि,
या इनमें से कोई नहीं? जवाब देंगे आप लोग। यार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। तो देखिए व्यंजन संधि जब होती है तो कैसे होती है? क, च, ट, त, प, ये शब्द आपको मिल जाए। इसके बाद न और म, दोनों में से कोई भी शब्द आए तो ये शब्द बदल जाएंगे अपने पांचवें वर्ग में। कौन से? पांचवें वर्ग में या पंचम में आपस में चेंज हो जाएंगे, ये याद रखेंगे। तो डियर ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप ज़रूर बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।